दो ठग। ये उस जमाने की बात है जब सिक्के और नोट इजाद नहीं हुए थे। उस वक्त लोग बाटर सिस्टम पर गुजारा करते थे, यानी गंदुम देकर दूध लेना या चावल के बदले कपड़ा। हर चीज का मोल दूसरी चीज से ही चुकाया जाता। ऐसे ही एक बस्ती में दो मशहूर ठग रहा करते थे। दोनों की शोहरत ये थी कि फरेब में उस्ताद और चालाकी में यकता हैं। हर कोई उनकी अय्यारी से डरता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से भी कम न थे। एक दिन एक ठग ने लकड़ी की एक लंबी तलवार बनाई, उसके किनारे पर लोहे की नोक कस दी और फिर उसे इतने कमाल से रंगरोगन किया कि देखने वाला यही समझे कि ये बिल्कुल असली और खतरनाक तलवार है। वो खुशी खुशी इसे बेचने के लिए मंडी रवाना हुआ। उधर दूसरा ठग भी अपने फन में कमाल दिखा रहा था। उसने एक बाल्टी में गोबर भरा और उसके ऊपर खालिस देसी घी की पतली सी तह जमा दी। बाल्टी देखने वाला यही समझे कि ये घी से लबालब भरी है। वो भी बेचने के जोश में मंडी की तरफ निकल पड़ा। किस्मत का खेल देखो, मंडी में दोनों का आमना सामना हो गया। तलवार वाला बोला, भैया, मेरी बीवी को खालिस देसी घी बड़ा पसंद है, ये नायाब तलवार ले लो और बदले में मुझे ये बाल्टी दे दो। घी वाला फौरन बोला, भैया, मैं भी बड़ा जंगजू मिजाज आदमी हूँ, कभी दुश्मनों से निमटने के लिए हथियार चाहिए, सो ये सौदा मेरे लिए घाटे का नहीं। यूं दोनों ने बगैर जांच पड़ताल के सौदा पक्का कर लिया। दोनों के दिल खुश थे कि आज किस्मत ने बड़ी आवरी की है। तलवार वाला जब घी की बाल्टी लेकर घर पहुंचा तो खुशी से बीवी को आवाज दी, देखो, आज तुम्हारे लिए खालिस देसी घी लाया हूं। बीवी दौड़ी आई, चम्मच बाल्टी में डाला। ऊपर तो घी था, लेकिन ज्यों ही नीचे तक पहुंची तो आंखें हैरत से फैल गईं। नीचे तो सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ था। उधर घी वाला भी तलवार लेकर अपनी बीवी के सामने अकड़ता हुआ बोला, देखो, ये कैसी शानदार तलवार लाया हूं। ये कहकर उसने जोश में आकर तलवार को दरख्त के तने पर मारा। धड़ाम! अगले ही लम्हे लोहे की नोक अलग होकर दूर जा गिरी। तलवार बेकार लकड़ी का डंडा बन गई। ये देखकर घी वाला हंसकर तंजिया बोला, चल पुत्तर, खैर है, तू भी तलवार नाल बंदे ना मारे। तलवार वाला भी मुस्कुराकर चोट कस गया, चल पुत्तर, खैर है, तू अपनी रन्नू देसी क्यों ना खवाया। सबक ये है कि अगर तुम ठग नहीं हो, अगर तुम्हारे पास हक हलाल के पैसे हैं, तो जो चीज़ खरीदनी हो अच्छी तरह देखभाल कर खरीदो।